गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास के बदलाव। ये चैप्टर और एनसीईआरटी का चैप्टर्स दोनों मोस्टली सेम रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क होता है इनमें चैप्टर्स में। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इसमें बताया है कि हमारे आसपास में क्या बदलाव हो रहे हैं। अब बदलाव कई तरीके से होता है, जैसे फिजिकली बदलाव होता है। फिजिकली बदलाव होता है जैसे एक बच्चा टॉलर होता है और आइदर ही में भी द वेट, या तो उसका वेट बढ़ सकता है। और इसी तरीके से यहाँ फोटोज दिखाई दिए हैं, दिखाई दे एक बेबी है, उसके बाद वो अडल्ट हो जाता है, फिर समर है, उसके बाद विंटर में बदलाव हो जाता है मौसम का, डे का बदलाव हो जाता है नाइट में, और प्लांट का बदलाव हो जाता है ट्री में। अब टाइप्स ऑफ द चेंजेस कई तरीके के होते हैं। एक होता है रिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल चेंजेस का मतलब होता है कि दोबारा प्रोडक्ट उसी में ही बदल जाना। अगर हम बात करें कि बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ दोबारा बदल सकती है। दूसरी होती है इरिवर्सेबल चेंजेस, जिसके अंदर चेंज नहीं हो पाता। अगर हम बात करें दूध से दही बन जाएगी, लेकिन दही से दूध दोबारा नहीं बन पाएगा। तो मीन्स कर्ड से आपको दोबारा मिल्क की फॉर्म नहीं आएगी, लेकिन मिल्क से कर्ड आपका बन सकता है। अब नेक्स्ट है आपका चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। हमने एक एग्जांपल दिखाया है, जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ द सीड, बीज से पौधा बन सकता है, लेकिन पौधे से फिर दोबारा वो बीज की फॉर्म में नहीं आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि फ्रूट्स के बाकी बीज होते हैं, वो एक अलग प्रोसेस होता है उसके अंदर। और नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, अगर टीयरिंग ऑफ द पेपर, अगर हम एक पेपर्स को फाड़ देते हैं तो वो रिड्यूस भी हो जाएगा और वो कई अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाएगा। उसके 5 to 6 पार्ट्स हम कर सकते हैं, तो हमने उसका एक फिजिकल चेंज कर दिया। अगर पेंसिल को हम शार्प कर देते हैं, तो पेंसिल को जब शार्प करते हैं तो उसमें चेंज आता है, तो पेंसिल में इस बदलाव आएगा। फिर फ्रीजिंग ऑफ द वाटर में पानी का चेंज होगा तो बर्फ बन जाएगा। डिजोल्विंग और सॉलिड इन द वाटर, और सॉलिड वाटर में डिजोल्व हो जाता है। बर्फ की बात करें तो बर्फ पिघल कर पानी की फॉर्म में आ जाती है। इसी तरीके से कंडेंसेशन एंड द इवोपरेशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर हम वूल को निट करके स्वेटर्स बनाते हैं, बुनाई करके स्वेटर्स बनाते हैं। अब आता है नेक्स्ट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम चेंज करते हैं, जैसे कुकिंग फूड, रॉ मटेरियल्स, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ पल्सेस को बदलकर हम भोजन के रूप में ले लेते हैं। बर्निंग द पेपर, वुड और अदर फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो उसमें एक चेंजेस आता है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहा होता है उसको जंग लग जाता है, मॉइस्चर्स के साथ उस पर पानी जाता है तो मॉइस्चर हो जाता है। कन्वर्जन मिल्क टू द कॉटेज चीज, जैसे पनीर में हम लोग बदलाव करते हैं, दूध से हम पनीर को बनाते हैं। एक्सपेंशन एंड द कंट्रोडक्शन, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव करना। जैसे आपने कभी भी गाड़ी लोहार या जुलाहा को देखा होगा, वो मोस्टली लोहे को गर्म करने के बाद उसमें बदलाव करता है, वो उसका एक्सपेंशन कहलाता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है कि सपोज कर लो हमें एक लकड़ी के पहिए के ऊपर एक लोहे के पहिए को चढ़ाएं, तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक साइज बनाएंगे लकड़ी के पहिए का, उसके बाद लोहे को गर्म करेंगे और उसको फैलाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे। फिर उसके बाद वो लकड़ी के पहिए पे आ जाएगा और उसका जो बदलाव होगा वो उस लकड़ी के पहिए को पकड़ लेगा। तो ये होता है एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शंस। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर्स, सो काइंडली गो थ्रू दैट। थैंक यू एवरीवन।